हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स के शेयर की। एसबीआई कार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर है, काफ़ी वैल्यू शेयर है, क्वालिटी शेयर है। लेकिन करंट हालात में जो वैल्यू है वो क्वालिटी है, वो बहुत सारे लोगों को दिख रही होगी, लेकिन कई लोगों को नहीं भी दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए गिरावट आया है। अब गिरावट का कारण क्या है? बिजनेस नहीं चल रहा है। जब बिजनेस नहीं चलेगा तो लोग अवॉइड करते हैं शेयर को। लोग चाहते हैं कि शेयर एटलीस्ट कुछ पॉजिटिविटी दिखाए तभी हम उसको खरीदें। और आज के टाइम पे अगर ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होती तो ये शेयर डेफिनेटली 1,000 रुपए के आसपास भी मिल रहा होता तो लोग खरीदते। बट आज की डेट में क्या कि कोई खरीद ही नहीं रहा। क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि दिख रहा है कि अभी सिचुएशन काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी गंभीर है। और कार्ड्स के जो पैसे हैं वो बहुत कम लोग यहाँ पे पे कर पाएंगे। कार्ड्स की जो ईएमआई है, कार्ड्स के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो बहुत कम लोग पे कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से एनपीए का झटका जो है वो लग रहा है। एनपीए यही नहीं, खाली कार्ड्स ही नहीं, आप ये मान के चलिए कि जितने भी बड़े शेयर्स हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो एचडीएफसी बैंक क्यों ना हो, चाहे वो बजाज फाइनेंस क्यों ना हो, हालत सबकी खराब है। बट ये है कि बैंकिंग्स के पास और भी ऑप्शन होता है, लेकिन कार्ड के शेयर के पास आपका मेजर रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आ रहा है? ओनली क्रेडिट कार्ड से। तो क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है, वही अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो पे ही नहीं होगा तो अपनी अमाउंट को ही रिकवर नहीं कर पाएंगे। ऑल तो हाँ, ये बात है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन ये स्टॉक अभी कुछ दिन पहले 500 पे आया था तो लोग कह रहे थे अरे सस्ते में आ गया, खरीद लो खरीद लो। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आने दीजिए। और बहुत सारे लोगों का देखिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है लोगों की बाइंग की। और इस स्टॉक का आपने देखा होगा, इससे पहले का ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं। ये स्टॉक मार्केट में ही अभी 2 महीने पहले आया है और 2 महीने में आपने हाल देखा है। बार बार हमने आपको अलर्ट किया था, अपडेट किया था। चलिए जानते हैं शेयर के टेक्निकल फंडामेंटल के बारे में छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। सुबह सुबह आपको मिलती है ग्लोबल मार्केट की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वार्टरली नतीजे आपके सामने होते हैं। अमेरिकन मार्केट का क्या हालत है, सिंगापुर निफ्टी की क्या हालत है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती है डे टू डे बेसिस पे अपडेटेड। और आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ पे ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि रिटेल निवेशक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाए, अपना जो है डिसीजन मेकिंग कर पाएं, और खुद स्टॉप लॉस, खुद एंट्री पॉइंट, खुद एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई कर पाएं। तो उसके लिए पूरी की पूरी टेक्निकल सीरीज स्टार्टेड है, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्टेड है, आप इसको देख सकते हो। अब मैं लेके जा रहा हूं आपको एसबीआई कार्ड्स की तरफ, जरा ध्यान दें। एसबीआई कार्ड्स एक बड़ा शेयर है, एक लार्ज कैप का शेयर है। 46,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब है, जब इसका प्राइस 500 की रेंज में है। जरा सोचिए, जब ये 750 पे आया था तो इसका कितना प्राइस था? 750 के आसपास ये आया था। और उसके लेवल से आप देख सकते हो कि 1/3, मतलब मैं कहूँगा कि प्राइस जो है वो गिर चुका है। 1/3 आप ये मान के चलिए कि अगर 750 के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा कितना होता है? 250। तो एक हिस्सा तो जा चुका है, 33% के आसपास की गिरावट आपके सामने है। और लेकिन थोड़ा बहुत इसमें और करेक्शन मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर का जो चल रहा है, डिटेल चल रही है। तो बहुत सारे लोग खरीदारी की सोच रहे होंगे, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा और गिरावट इसमें पेंडिंग अभी है। बट अगर आप खरीदना चाहते हो तो कम से कम ही खरीदें, ज़्यादा बिल्कुल भी मत खरीदें। क्योंकि पेन जो है इस सेक्टर में वो बढ़ता जा रहा है, और ये पेन न जाने कब ये दूर हो। फिलहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राइस आपने देखी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो ये क्वार्टर था जिसमें प्रॉफिट धड़म से गिरा था। अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त। 1400 करोड़, जरा नंबर को देखे, ध्यान से देखिए किस तरीके से 1400 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 7,000 करोड़ चला गया। वो भी कितने टाइम में? 5 सालों 6 सालों के अंदर। बहुत ही जबरदस्त। और यही प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखो तो 300 करोड़ से ऑलमोस्ट 850 करोड़ के आसपास चली गई। वो भी कितने सालों में? 5 से 6 सालों में। तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है क्रेडिट कार्ड्स का इंडिया में। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि जब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की जॉब लॉसेस हो रही है, तो क्रेडिट कार्ड की जो है खर्चे पे भी लोग लगाम लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये एक झटका भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट झटका कि भाई मार्केट सारी क्लोज पड़ी है तो कहाँ क्रेडिट कार्ड्स खर्च करें? एयरलाइन देखिए बहुत धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, रेलवे धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ कहाँ करते हैं जनरली? कोई घूमने जा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई बुकिंग कर रहा है किसी चीज़ की, तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड, या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों में जो कमी है, जो कंजम्पशन में, ओवरऑल ये कहूँगा कि कंजम्पशन में जो डाउन साइड है, उसकी वजह से ये भी इसकी बड़ी कीमत चुका रहा है। वो बड़ी कीमत चुकाना और 750 के लेवल से आना इतने नीचे इसीलिए क्योंकि दिख रहा है लोगों को। लेकिन यह है कि हाँ, जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो धीरे धीरे इसमें भी आपको
आपको पॉजिटिविटी लौटते हुए दिखेगी। तो इसीलिए शेयर पे बिल्कुल नजरें रखें, क्योंकि ये शेयर वैल्यू शेयर है, क्वालिटी शेयर है, और खरीदारी के लिए अब बाई सेल और होल्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं खरीद लो। मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हो तो फिर से देखिए, ये लेवल 15 अप्रैल का था, लास्ट महीने का, जब हमने ये बात कही थी भाई रुक जाओ थोड़ा सा, अगर ट्रेडिंग करनी है तो शॉर्ट टर्म वाइज आप खरीद सकते हो, प्रॉफिट बुक करके निकल लेना जैसे आपको सिचुएशन दिखे। तो यहाँ पे माहौल फिर से उसी तरीके से आ गया, लेवल उसी लेवल पे आ चुका है, और ये लेवल तोड़ना काफी पेन की सिचुएशन। और पिछले पिछले वीक में ये लेवल टूटा भी है। अब मैं आपको वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जब इस आईपीओ का ये आईपीओ मार्केट में आया था और आपने देखी थी कि लिस्टिंग प्राइस 660 650 के आसपास थी, उसके पास ये एक वीक में जंप करके इस लेवल तक गया था। हमने यहाँ पे वीडियो जितने भी क्रिएट किए थे, अलर्ट वाले वीडियोस क्रिएट किए थे। इस पूरे वीक में बार बार कई वीडियोस बनाए गए थे कि माल बेच के निकल लो, बहुत सही टाइम है, ये जितना ऊपर जाएगा आपका उतना बढ़िया मौका होगा निकलने का। और बड़े लोगों ने यही काम किया, बड़े इन्वेस्टर्स ने यही काम किया। रिटेल इन्वेस्टर जो ये सोचता, जो मार्केट को ज़्यादा मैं कहूँगा कि समझ नहीं पाता मार्केट को, वो जो है वो मार्केट में बना रहा, क्योंकि उसने कहा यार ये तो मैं तो 2 साल 4 साल के लिए खरीद रहा हूँ और तो मुझे अभी निकलने का फायदा नहीं। देखिए, आप जब भी हो, अगर आप 2 साल के लिए खरीद रहे हो, 4 साल के लिए खरीद रहे हो, पूरी मार्केट डाउन है, लोग कितनी पुरानी पुरानी इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा रख रहे हैं, कैश को रिजर्व कर रहे हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर ऐसा सोचता है, जनरली बड़ा इन्वेस्टर ऐसा नहीं सोचता है कि रुके रहो भी, रुके रहो भी। लेकिन अब जब इन लेवल्स पे आया है तो आप देख सकते हो कि ये रेंज, ये दोनों पॉइंट देखिए, इनको जरा ध्यान से देखिए इन पॉइंट को, और मैं कहूँगा ये बहुत ही बेहतरीन। यहाँ तक तो उम्मीद करी थी, अभी हम तो और भी नीचे की उम्मीद करें, जैसे कि स्टॉक का पुराना डाटा है नहीं ज़्यादा। तो ये देखिए, ये आपकी सीधे सीधे इम्पल्स बनी, ये करेक्शन बनी, और उसके बाद फिर से इम्पल्स लैग स्टार्ट हो चुका है। ये लेवल टूटता है, ये रेंज टूटती है 490 की, तो और पेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ये फिर से उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, आज की डेट में थोड़ा मार्केट पॉजिटिव है तो ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा। तो मैं कहूँगा भाई, अगर आपको शेयर लेना है ना, तो 100 शेयर अगर आपको लेने हैं तो मात्र 5 या 10 शेयर ही यहाँ पे लें, 5 या 10% ही लें, उससे ज़्यादा शेयर लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि अभी पेन बरकरार है। अब इस पेन को जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि पेन तो बरकरार है, बट अभी डेली चार्ट को आप देख सकते हो। डेली चार्ट में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नया शेयर है, ना कोई मूविंग एवरेज है, एक 20 डे की मूविंग एवरेज बनती हुई नजर आ रही है, जो आपने देखा हल्का सा स्लिप हुआ, और जो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं। देखिए, स्लिप हुआ, हल्का सा ऊपर गया, फिर इन्हीं लेवल ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया। और पिछला यानी कि यहाँ पे फ्राइडे और मंडे के दोनों डिटेल को आप देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि ये लेवल जो है वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल होने को जा रहा है, और ये मान के चले कि 2-3 बार का इसकी रेंज यहाँ पे मिल चुकी है, तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर ये लेवल टूटता है तो हम फिर और पेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि थोड़ा सपोर्ट का काम करें, लेकिन सपोर्ट का काम करके कितना सपोर्ट करेगा, कितना जंप करेगा, थोड़ा और ऊपर तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन लेवल्स तक और आने की कोशिश कर सकता है अगले फॉल से पहले। तो पेन की सिचुएशन है, और एक पेन इंडिया के अंदर और बढ़ गया, यूएस चाइना का बॉर्डर इशू, जो कि एस्केलेट होता जा रहा है। अब तक क्या था कि नॉर्मल आपका यही वायरस वाला इशू था, लेकिन अब ये एक और इशू बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि इंडिया को एक, मैं कहूँगा पूरा का पूरा इंडिया के, एशिया के लिए भी एक झटके की बात है मार्केट्स के लिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से वो रिजॉल्व होता है। फिलहाल पेन की सिचुएशन बनी हुई है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आवरली चार्ट का। मैं स्टॉक को आपको पूरे डिटेल में इस तरीके से दिखाता हूँ ताकि आप पूरा फायदा यहाँ पे लें स्टॉक का। और इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो इन लेवल्स पे मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे मौका आपके पास। और ब्रेकआउट देखिए कितना बढ़िया है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, फिर से ब्रेकआउट, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाए। अगर आप इन चीज़ों को देखोगे आप कहोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। देखिए, आपको हेड एंड शोल्डर पोजिशन देखने को मिली, जैसा ये लो टूटा, लो टूटने के बाद फिर से रिकवरी हुई, फिर और नीचे, फिर से देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज। बहुत सारे लोग इसको जो है हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक रूल है स्टॉक मार्केट का। देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जैसी बनती आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड आ चुका है। ये आवरली का डाउन ट्रेंड, और आवरली का डाउन ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है? यही होता है भाई, आपका लोअर हाई लोअर लो आपका बना, ट्रेंड रिवर्स हो गया। फिलहाल इसने स्टॉप लेने की कोशिश जरूर की है 495 के अराउंड। अब उम्मीद करेंगे थोड़ा सा तेजी देखने को मिले, तेजी जितनी जल्दी 525 540 के लेवल तक, क्योंकि इस स्टॉक में मैं देख पा रहा हूँ मुझे ऑलरेडी आवरली पे भी बियरिश क्रॉस पहले ही बन चुका है, और जिसके बाद जो है पेन की सिचुएशन आपको पता ही है, आवरली पे बियरिश क्रॉस। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ आवरली के अलावा 15 मिनट 5 मिनट की क्या सिचुएशन है, देखिए इवन 15 मिनट और 5 मिनट भी जो है वो भी आपके बिल्कुल
गड़े हुए हैं, नीचे डाउन साइड में है, तो कोई उम्मीद की अभी किरण नजर नहीं आ रही है। कभी भी क्या होता है कि स्टॉक सबसे पहले 5 मिनट में रिएक्शन देगा पॉजिटिविटी का, फिर वो 15 मिनट में फ्लो होगा, फिर वो 1 घंटे के अंदर फ्लो होगा। तो इस तरीके से सिचुएशन चलती है। और यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। एसबीआई कार्ड्स की हमने ये डिटेल यहाँ पे बताई। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए इसको, तभी आप भी अपनी डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे और अपनी एनालिसिस का फायदा ही अलग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।